Hello students of class 11th, myself Sutikshan Kumar Pandey. This is the fifth part of the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. As you know that we have read until I felt quite peaceful. मैं बिल्कुल शांत महसूस कर रहा था। यानी आई वॉज अवेयर ऑफ लाइंग ओवरबोर्ड, यानी ओवरबोर्ड मीन्स कि यहाँ पर नाव के ऊपर क्या, आई वॉज अवेयर, मुझे एहसास था कि आई वॉज फ्लाइंग ओवरबोर्ड, कि मैं नाव में क्या कर रहा था, उड़ रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वाटर, और पानी के नीचे डूब रहा था। आई एक्सपेक्टेड माई अप्रोचिंग, और मैंने स्वीकार किया माई अप्रोचिंग माने अपनी पहुंच को, डेथ माने मृत्यु की ओर, यानी मैंने अपने आते हुए मृत्यु को स्वीकार किया। अर्थात मैं बिल्कुल मृत्यु के नज़दीक था, मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला था। एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और जैसा कि मैं अपना वॉज लॉसिंग माने खो रहा था, कॉन्शियसनेस माने चेतना, और जैसा कि मैं अपनी चेतना को भी खो रहा था, अर्थात मैं बेहोश हो रहा था। और इस प्रकार आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और इस प्रकार मैं बिल्कुल ही शांत महसूस कर रहा था, मुझे बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब अप्रत्याशित रूप से, यानी अचानक ही, यानी तुरंत ही, जो नहीं होना चाहिए, जो अप्रत्याशित हो। अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, माई हेड, मेरा हेड यानी मेरा सिर, पॉप्ड आउट, बाहर निकला, ऑफ द वाटर माने पानी से। अचानक क्या होता है, अप्रत्याशित रूप से मेरा जो हेड है, मेरा सिर है, वो पानी से बाहर निकला, यानी मेरा मुख पानी से बाहर निकला, यानी पानी के ऊपर आया। A few meters away, कुछ मीटर दूर, वेब वॉकर, जान ही रहे हो वेब वॉकर उस नाव का नाम है जिसमें वो सवार होकर के यात्रा कर रहे थे। वेब वॉकर कुछ मीटर दूर, क्या, वेब वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, वेब वॉकर नियर माने लगभग, वाज कैप्साइजिंग डूब रहा था, अर्थात कह दीजिए लगभग उलट सा गया था। कैप्साइज माने होता है उलट जाना, यानी कुछ ही दूर पर, कुछ ही मीटर दूर वेब वॉकर उलट सा गया था, यानी उलट सा गया था, यानी लगभग कैप्साइज हो रहा था, अर्थात उलट गया था, टेढ़ा हो गया था। माई हर मास्ट्स, और हर माने उसकी यानी उस नाव की, मास्ट्स माने मस्तूल, और उस नाव का मस्तूल ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, लगभग हॉरिजेंटल यानी क्षैतिजाकार हो गया था। जो मस्तूल क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, वह मस्तूल इस कारण से क्या हो गया था, लगभग नाव के उलटने के कारण वह मस्तूल लगभग हॉरिजेंटल हो गया था, यानी क्षैतिजाकार हो गया था। देन अ वेव हर्ल्ड, देन माने कि तभी अ वेव, एक वेव अर्थात एक लहर, हर्ल्ड एक लहर ने, हर्ल माने होता है ढकेलना, कि तभी एक लहर ने, हर्ल्ड माने ढकेल दिया, हर माने उसे, अर्थात उस नाव को, अपराइट माने सीधे की ओर, और अचानक एक लहर ने उसे, यानी उस नाव को अपराइट माने सीधे की ओर, हर्ल्ड माने ढकेल दिया, यानी ढकेल करके सीधा कर दिया। और माई लाइफ लाइन, और मेरे जीवन रक्षक, लाइन माने रेखा, मेरे जीवन रक्षक रेखा, क्या, मेरा जीवन रक्षक तार, या कह दीजिए मेरी जीवन रक्षक रस्सी, क्या, जर्कड, झटके दे गई, और झटके से क्या हो गई, टट माने खींच गया, यानी टट माने खींचा, यानी कैसे, झटके से खींच गया, यानी मेरी, और क्या होता है, माई लाइफ लाइन, और मेरा जो लाइफ लाइन था, यानी मेरा जो जीवन रक्षक वो था, तार था, यानी कह दीजिए कि मेरा जीवन रक्षक जो वो रस्सी था, वो क्या हो गया, जर्क माने होता झटका खाना, जर्क माने झटका खा गई, यानी टॉट और खींच गई, यानी झटके से खींच गई। आई ग्रैब्ड, और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आई ग्रैब्ड द गार्ड, आई माने मैंने, ग्रैब्ड माने पकड़ लिया, ग्रैब माने पकड़ना, यानी खींच कस कर जकड़ लेना, और मैंने जकड़ लिया क्या, द गार्ड रेल्स, और मैंने गार्ड रेल्स को, यानी रक्षक रेलिंग को, यानी नाव की चारों तरफ जो रेलिंग लगा हुआ होता है उसको गार्ड रेल्स कहते हैं, और उसी को मैंने क्या किया, जब चूँकि नाव सीधा हो गया और मेरी जीवन रक्षक, जिससे यानी
यानी बंधा हुआ था। मैं जीवन रक्षक जो मेरा जो जीवन रक्षक तार था यानी रस्सी था वो झटके से खिंच गई, टॉर्च झटके से खिंच गई। एंड आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, और मैंने उस गार्ड रेल को ग्रैब्ड माने जकड़ लिया, अर्थात उस नाव के का जो रक्षक रेलिंग लगा हुआ होता है, रक्षक दीवार जो लगा हुआ होता है, उसको मैंने क्या कर लिया, कस करके जकड़ लिया। एंड सेल्ड और तैर कर आगे बढ़ा थ्रू द एयर माने हवा में, और हवा में ही तैर कर गया इनटू द बेबवाकर्स मेन बूम। और सेल माने तैरना होता है, एंड सेल्ड थ्रू द एयर माने हवा में, और हवा में ही इनटू बेबवाकर के मेन बूम में, मुख्य भाग में, और तैर करके और हवा में तैर करके बेबवाकर के मुख्य भाग में, सेल्ड माने तैर करके गया, और तैर करके बेबवाकर के मुख्य भाग में हवा में गया, यानी और हवा में तैर करके मैं बेबवाकर के मुख्य भाग में पहुंच गया। फिर क्या होता है, सबसेक्वेंट वेव, सबसेक्वेंट माने होता है क्रमिक, सबसेक्वेंट वेव्स क्रमिक लहरों ने, सबसेक्वेंट वेव्स क्रमिक लहरों ने, यानी उसके बाद आने वाली एक के बाद एक जो होता है उसे क्रमिक बोलते हैं, यानी उस लहर के बाद जो आने वाली लहरें थी उस लहरों ने, यानी क्रमिक लहरों ने, यानी उस लहरों उसके बाद आने वाली लहरों ने टॉस माने उछाल दिया, मी माने मुझे, राउंड द डेक के चारों तरफ, लाइक अ रैग डॉल का मतलब होता, रैग का मतलब होता है कपड़े लत्ते से, यानी कपड़े लत्ते से बनी हुई डॉल की तरह, यानी कपड़े लत्ते से यानी जो खराब कपड़े होते हैं उन कपड़ों से उनका लोग डाल वगैरह बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं, वही है यहाँ पर। क्या, सबसेक्वेंट वेव्स, सबसेक्वेंट माने क्रमिक, वेव्स माने लहरों ने, यानी उसके बाद यानी क्रम से आने वाली लहरों ने, यानी उसके बाद आने वाली लहरों ने क्या किया, मी माने मुझे, अराउंड द डेक यानी क्या होता है, जो नाव में लगा हुआ तख्त होता है जिस पर बैठते हैं सवारी, उसी डेक को एक के बाद ऊपर एक के बाद ऊपर इस प्रकार से एक के बाद एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार से डेक लगा हुआ होता है, उसी पर बैठते हैं लोग। तो क्या, और उसके क्रमिक लहरों ने क्या किया, मुझे डेक के चारों ओर, यानी उस तख्त के चारों ओर, नाव में लगी हुई उस डेक के चारों ओर, लाइक रैग डॉल, एक फटे पुराने कपड़े से बनी हुई गुड़िया की तरह मुझे टॉस कर दिया, उछाल दिया, अर्थात मुझे उठा करके पटक दिया। अब जब मुझे उठा करके पटक दिया लहरों ने, तो क्या हुआ, माई लेफ्ट रिब्स, मेरी जो यानी बाएं हाथ की जो रिब्स माने पसलियाँ थी, यानी जो मेरी बाईं पसलियाँ थी, बाएं हाथ की नहीं, माई लेफ्ट रिब्स, और मेरी बाईं पसलियाँ क्रैक्ड माने टूट गई, मेरी बाईं पसलियाँ टूट गई। माई माउथ, मेरा मुख, फिल्ड माने भर गया, विद ब्लड माने रक्त से, एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांतों से, और मेरा मुख क्या हो गया, मेरा मुख रक्त से यानी ब्लड से यानी खून से, एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे टूटे हुए दांतों से, फील्ड माने भर गया, यानी मेरे मुख में खून और टूटे हुए दांत भर गए। समहाउ, जैसे तैसे, यानी किसी प्रकार से, आई फाउंड द व्हील, किसी प्रकार से मैंने, द व्हील माने चक्र को, यानी पहिए को, फाउंड माने प्राप्त किया। आपको पता होता है कौन सा पहिया, वो पहिया होता है जिसमें वायु भरा हुआ होता है, जो प्लास्टिक या रबर का होता है जिसमें वायु भरा हुआ होता है, जो पानी में ले करके लोग डूबते नहीं हैं उसको पकड़ करके, तो वो हर नाव में लगा हुआ होता है। तो कह रहे हैं समहाउ, किसी तरीके से मैंने नाव से क्या लिया, आई माने मैंने, फाउंड माने पाया, मुझे प्राप्त हुआ, मैंने प्राप्त किया, द व्हील माने जीवन रक्षक चक्र को, जो जीवन रक्षक चक्र होता है यानी व्हील होता है, उसको मैंने प्राप्त किया, जो तैरने के काम में आता है। क्या, समहाउ, जैसे तैसे, यानी किसी तरीके से मैंने उस व्हील को, यानी उस जीवन रक्षक हील को, फाउंड माने प्राप्त किया। लाइंड अप द स्टर्न माने होता है दुम्भाल यानी नाव का जो पिछला हिस्सा हुआ होता है, वो मुख्य भाग होता है, उस नाव के स्टर्न को यानी पिछले भाग को, यानी दुम्बाल को, लाइंड अप माने व्यवस्थित किया। द नेक्स्ट वेव,
अगली, द नेक्स्ट माने अगली, वेव माने होता है लहर। अगली वेव के लिए अर्थात आने वाली वेव के लिए, आने वाली लहर के लिए मैंने नाव के स्टर्न को अर्थात दुम्बाल को यानी नाव के पिछले भाग को लाइंड अप माने व्यवस्थित किया, एंड हैंग ऑन और लटके रखा अर्थात और पकड़े रखा। क्या पकड़े रखा? व्हील माने चक्र को यानी जीवन रक्षक चक्र को मैंने क्या किया? पकड़े रखा। समझ में आया ना? उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है माई, वाटर वाटर एवरीवेयर। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर, हर ओर पानी ही पानी था। ये कह रहे हैं कि हर ओर पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट, और मुझे लग रहा था कि मुझे महसूस हो रहा था कि द शिप हैड वाटर बिलो। द शिप हैड माने के पास था, वाटर माने पानी, बिलो माने नीचे, यानी मुझे महसूस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि पानी शिप के बिलो माने नीचे यानी शिप के निचले भाग में यानी इस नाव के निचले भाग में पानी भर गया था। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन, बट आई डेयर नॉट अबैंडन। डेयर का प्रयोग जान ही रहे हो कि यहाँ पर कैसे हुआ है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन, डेयर नॉट अबैंडन, डेयर का प्रयोग यहाँ पर हुआ है साहस होना के अर्थ में होता ही है। आपको पता ही है कि साहस होना के अर्थ में होता है और ये मॉडल ऑक्सिलरी है। बट आई डेयर नॉट, किंतु मेरा साहस, किंतु मैंने साहस नहीं किया अर्थात किंतु मेरा साहस नहीं हुआ। अबैंडन माने छोड़ने का, किंतु छोड़ने का साहस नहीं कर सका। द व्हील माने उस जीवन रक्षक चक्र को यानी उस पहिए को, टू इन्वेस्टिगेट माने जांच करने के लिए, यानी नाव के निचले वाले हिस्से में पानी भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है ना, इसका इन्वेस्टिगेशन यानी उसकी जांच पड़ताल करने के लिए भी मैंने उस पहियों को अबैंडन माने छोड़ने का डेयर नॉट साहस नहीं कर पाया। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन। अचानक क्या होता है? सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच, मुख्य दरवाज़ा, हैच माने यहाँ पर दरवाज़ा यानी नाव का जो मुख्य दरवाज़ा है। अचानक नाव का जो मुख्य दरवाज़ा है वाज थ्रोन ओपन, झटके से खुल गया। एंड वाज थ्रोन ओपन, खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी जो उनकी लड़की है वो अपीयर्ड माने दिखाई दी, और मैरी दिखाई दी। अचानक क्या होता है? कह रहे हैं कि अचानक फ्रंट हैच, अचानक नाव का जो मुख्य दरवाज़ा है वो वाज थ्रोन ओपन, झटके से खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, वह तेज़ी से चिल्लाई, चीखती हुई बोली, वी आर सिंकिंग, हम सब डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स यानी तख्ते यानी डेक टूट गए हैं यानी तख्ते टूट चुके हैं, टूट गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर गए हैं अर्थात चारों तरफ पानी भर चुका है, भर गया है। टेक द व्हील, आई साउटेड, तब कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि आई साउटेड, मैंने चिल्लाया यानी ज़ोर से बोला। एज माने जब, आई माने मैं, स्क्रैम्बल्ड फॉर द वॉच, जब मैं स्क्रैम्बल्ड फॉर द वॉच, फॉर द हैच, सॉरी, स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, दरवाजे से अचानक, दरवाजे से निकलने का आदेश देते हुए, यानी अचानक मैंने क्या किया? दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मैंने अचानक साउटेड माने चिल्लाया, टेक द व्हील, इस व्हील को ले लो, यानी जो व्हील रखा हुआ है उस व्हील को ले लो, अर्थात इस जीवन रक्षक जो चक्र है, पहिया है, इसमें हवा भरा हुआ है, उसको ले लो। और इस प्रकार से उन्होंने कहा। लैरी एंड हर्ब, अगला है लैरी जो अमेरिकन क्रू मेंबर था, एंड हर्ब जो स्विस यानी स्विट्ज़रलैंड का नाविक था यानी क्रू मेंबर था। इन दोनों को आप जान ही रहे हो केप टाउन से, इन दोनों को केप टाउन से इन्होंने ज्वाइन कराया था। तो वही है लैरी एंड हर्ब। लैरी और हर्ब जो दोनों क्रू मेंबर थे, नाविक थे, वर पंप कर रहे थे लाइक मैडमैन, पागलों की तरह।
मैडमैन बहुवचन है ना, मैन, मैडमैन पागल व्यक्तियों की तरह, यानी लैरी और हर दोनों ही क्या, मैडमैन पागलों की तरह वर पंपिंग, पागलों की तरह पानी को पंप कर रहे थे, पानी को निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, ब्रोकन टिम्बर्स, ब्रोकन माने टूटी हुई, टिम्बर्स माने तहसीरें, यानी जो नाव पर चारों तरफ, नाव के बीच में या नाव के चारों तरफ लगी हुई ऊर्ध्वाधर लकड़ियाँ होती हैं, उन्हीं को टिम्बर बोलते हैं। तो ब्रोकन टिम्बर्स, उन्हें तहसीर बोलते हैं। ब्रोकन टिम्बर्स, ब्रोकन टिम्बर्स टूटी हुई लकड़ियाँ, तहसीरें, हंग लटक रही थी एट क्रेजी एंगल्स, एक विचित्र कोण में, यानी इधर उधर उछल रही थीं। द होल स्टारबोर्ड, द होल स्टारबोर्ड, द पूरा का पूरा, स्टारबोर्ड का मतलब होता है नाव, पूरा का पूरा नाव, साइड यानी पूरा नाव एक तरफ से इनवर्ड अंदर की तरफ, बल्गड, बल्ग माने होता है उभरा होना, यानी पूरा नाव, पूरा का पूरा स्टारबोर्ड यानी पूरा नाव एक तरफ से क्या, अंदर की ओर, एक तरफ से अंदर की ओर, बल्गड माने उभरा हुआ था, उभर गया था। क्लॉथ्स कपड़े, क्रैकरी, क्रैकरी का मतलब होता है चिकनी मिट्टी से बने हुए बर्तन, क्रैकरी, क्रॉकरी, क्रॉकरी का मतलब होता है, क्रैकरी नहीं सॉरी, क्रॉकरी, क्रॉकरी का मतलब होता है चीनी मिट्टी से बना हुआ जो बर्तन होता है वो। कपड़े, क्रॉकरी यानी चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन, चार्ट्स यानी नक्शे, टिन्स यानी डब्बे, टॉयज़ यानी क्या, खिलौने, स्लॉस्ड डूब रही थीं, स्लॉस अबाउट माने होता है डूबना, स्लॉस अबाउट माने डूब रही थी इन डीप वाटर, पानी में, यानी कह दीजिए गहरे पानी में, स्लॉस अबाउट इधर उधर उछल रही थी, इधर उधर उछल रही थी, गहरे पानी में ये तमाम सारी चीज़ें इधर उधर क्या कर रही थी, उछल रही थी। Thank you students, this is the 5th part of the lesson. I'll provide you after that the 6th part of the lesson. Thank you.